जी, मैं पेरेंट्स से बात कर रही हूँ कि लास्ट टाइम आपने पेरेंटिंग करते हुए अपने आप को पुरसकून कब महसूस किया। सिर्फ 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए सोचें। क्या मैं पुरसकून माँ हूँ? क्या मैंने अपने घर के लिए सुकून चूज किया है? Never. Okay, I am a single person. That's quite okay. But you can share your experiences as well. और अगर मैं आप सबसे ये कहूँ कि आप अपनी इमेजिनेशंस में पीस को ड्रॉ कर दीजिए या इमेजिन कीजिए पीस कैसा होता है। आप इमेजिन तो कर सकते हैं बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ड्रॉ दिस, क्योंकि पीस को कभी भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता। द एब्सेंस ऑफ chaos मीन्स पीस। और chaos इज नॉट कमिंग फ्रॉम द चाइल्ड, इट ऑलवेज बिगिंस इनसाइड अस। हमारे अंदर जो चल रहा होता है ना, हमारा बच्चा उसको मिरर कर रहा होता है। और जिंदगी में जितना भी एक ओवरवेल्म्ड इमोशंस हैं जो हैं आपके, दैट केम फ्रॉम द अनहील्ड इमोशंस। आपकी फैटीग, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। आपके फियर्स, हमारा गिल्ट, हमारे चाइल्डहुड वुंड्स, हमारी रिजेंटमेंट, हमारा बच्चा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। पेरेंटिंग ट्रिगर तब करती है जब हम अनमेट नीड्स को रिसर्फेस करते हैं। इसको आसान तरीके से कहते हैं जब आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और रेगुलेट नहीं कर पाते, रिफ्रेम नहीं कर पाते। व्हाट हैज हैपेंड? कभी आपने ये महसूस किया आपके अंदर जो चल रहा होता है, उस दिन आपका बच्चा जो है वो ज्यादा क्रैंकीनेस शो कर रहा होता है। ही गेट मोर इनटू लाइक entangled the things which has nothing to do with that। मतलब उस बच्चे को नहीं पता होता कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ, बट वो कर रहा होता है, वो शो कर रहा होता है। हमारा बच्चा हमारी जो स्टेट है ना, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। when we shout it's really about that child's action, it's about our internal pressure। हम कभी ये नहीं कहते कि "अ, क्यों चीख रहे हो"। हमने कभी बैठ के उसको ये नहीं कहा कि आई नो आप परेशान हो, बट व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज हम अपने आप से कभी इस तरह से बात नहीं कर पाते। हमारे बिलीफ सिस्टम में अल्लाह ताला ने कुरानिक दुआ, बहुत सारी दुआएं आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें अल्लाह ताला औलाद के बारे में बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ये नेचर, ये जो टॉपिक है ये नेचर के बहुत करीब है, बहुत ज्यादा। इंसानियत को अल्लाह ताला ने रिप्रोडक्शन के लिए और बढ़ाने के लिए, और इंशाल्लाह एट द डे ऑफ रिसरेक्शन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो फख्र करेंगे कि मेरी उम्मत इतनी ज्यादा है। बट देयर इज अ वे, इसको इसको लेके चलने का एक रास्ता भी अल्लाह ने बताया है। अल्लाह ने बताया है कि बाय ऑल एफर्ट्स, आफ्टर ऑल एफर्ट्स, आपको इन द एंड दुआस हैं जो आपको हेल्प करेंगी। एंड हैव यू एवर सीन लाइक कि वो दुआस आपको कितना सुकून देती हैं? कभी आप दिल से सिर्फ एक एक मिनट के लिए अपनी औलाद के लिए दुआ मांगे, अपने क्योस के लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला ने सुकून की दुआएं कुरान में बताई हैं। क्योंकि अल्लाह नोस कि एक औरत जब बच्चा पालती है, घर के काम करती है और एक अनदर मेंबर को दुनिया में लेके आती है, दैट्स रियली हैक्टिक, इट्स नॉट एन इजी टास्क। अच्छा, अगर आपकी फैमिली कंप्लीट भी हो गई है, देन अनदर यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज दोज किड्स इन अ नेचुरल वे, जो अल्लाह ताला ने जो बिलीफ सिस्टम हमें कहता है कि आपने बच्चों को इस तरह से लेके चलना है, ये चीजें इनमें रिक्वायर्ड हैं। क्यों स्पेसिफिकली 7 साल की उम्र के बारे में बात की गई नमाज के लिए? क्यों स्पेसिफिकली 2 साल की उम्र तक दूध पिलाने की बात की गई? इतनी डिटेल्स में अल्लाह ताला ने डिस्कशंस क्यों की? बिकॉज अल्लाह वांट्स अस टू बी नेचुरल एंड बी विद द पीसफुल इन्वायरमेंट विद आवर किड्स। अगर मैं आपसे इस वक्त ये चीज पूछूं, ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो आपके चाइल्ड को ज्यादा ट्रिगर करता है? आप उसको सोचेंगे और फिर आप उसको राइट करेंगे।
एंड व्हाट इज द इमोशन, उसके पीछे ऐसा कौन सा जज्बा है, जज्बात हैं जो उसको ट्रिगर करते हैं, आपने इसको लिखना है। वंस यू राइट इट डाउन, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं अपने बच्चे को जब ये कहती हूँ, तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम हमेशा इस तरह की कर, तुम हो ही ये, आपने हमेशा यही करना, आप गलत करते हो, आप हरी में रहते हो, बजाय इसके हम अगर उसको एक इजी एग्जाम्पल के साथ ये कह दें, व्हाई नॉट टू ट्राई विद दिस वे, लेट्स कम, आई विल हेल्प यू, आप इस वक्त क्या फील कर रहे हो, रो क्यों रहे हो, इसकी जगह पे ये पूछे व्हाट ट्रिगर्स यू, आपको किस चीज ने ऐसे किया है। वो खुद आपका बच्चा इन क्वेश्चन से आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि व्हाट माय, हाउ माय मॉम इज टेकिंग दिस, कि मेरी माँ इस चीज को किस तरह लेके चल रही है। और डेफिनेटली उसके बाद वो आपकी तरह ही लाइफ में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। अगर उसने ये देखा है कि मेरी माँ मुश्किल में, परेशानी में, किसी भी जज्बात के तहत वुजू करती है अच्छा सा, और अपनी प्रेयर मैट पे अपने अल्लाह से बातें करती है, ट्रस्ट मी आपका बच्चा आपको विद इन डेज रिफ्लेक्ट करेगा, विद इन डेज, प्रॉबेबली विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स भी कर सकता है। आजकल के बच्चे माशाल्लाह जितना अल्लाह ताला ने उनको सेंस और सेंसिबिलिटीज और एबिलिटीज देख के भेजा है। अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखे। You have to be in peace in order to have a peaceful parenting. What if I ask you कि आपका गोल होना चाहिए कि आपका विजन हो काम और कॉन्शियस पेरेंटिंग का, उसकी वजह क्या है, क्यों हो। कुछ माएँ आके कहेंगी क्यों, मतलब इसकी क्या जरूरत है, हमारी माँ ने बच्चे भी तो पैदा किए हैं, हम भी तो ऐसे ही बड़े हुए हैं, क्या हम गलत हैं। नहीं, आप लोग गलत नहीं हैं, यू गाइस आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब जिस जमाने में हमारी परवरिश की जा रही थी, क्या हमारे हाथ में ये गैजेट्स थे, क्या हम इन गैजेट्स के बगैर, मतलब बगैर बिल्कुल ही बेसकून हो जाते थे। एब्सोल्युटली नॉट, हम लोग तो इसके बगैर ही पले बड़े हैं, हम तो इसके बगैर बहुत सी चीज़ें हमने लर्न की, बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस की, हमारे बच्चे वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन विजन बनाना ज़रूरी है, हम कॉपी पेस्ट पेरेंटिंग पे काम नहीं कर सकते, दैट डजंट वर्क्स। और आपको यहाँ पे एक हज़रत अली का कॉल भी मिलता है कि अपने बच्चों की परवरिश अपने माँ बाप की परवरिश के तरीके से मत करो, बिकॉज इट रियली डजंट वर्क्स, ये वर्क नहीं करता। आज के दिन हम अपने आप से एक प्रॉमिस करेंगे कि हम कॉन्शियस पेरेंटिंग पे काम करेंगे, हम अपना विजन बनाएंगे। और विजन ऐसे नहीं बनाया जाता, विजन के लिए आपने विजनरी बोर्ड बनाना है, आपने उस पर लिखना है कि मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक पेज पे। मैं ये चाहता आज से 5 साल के बाद मेरे बच्चे की उम्र ये होगी, आज मेरे बच्चे की उम्र ये है, इन 5 सालों में मुझे क्या क्या करना है कि मुझे ये रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और वो क्या क्या करना है उसको लिख लीजिए, उसको अपनी राइटिंग टेबल पे, अपने ड्रेसिंग टेबल पे, अपने फ्रिज पे, अपने किचन पे, जहां जहां आपकी नजर ज्यादा जाती है वहां पे लिख लीजिए, लगा दीजिए, सो यू कुड नेवर फॉरगेट व्हाट इज योर विजन अबाउट योर किड्स। क्यों आजकल के बच्चे एंजाइटी के पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, क्यों आजकल के बच्चों में स्ट्रेस ज्यादा है, क्यों आजकल के बच्चे वो खुशी महसूस नहीं कर पाते जो हम इत्मीनान महसूस करते थे, क्यों उनको बार बार कुछ ना कुछ चाहिए खुश होने के लिए, बिकॉज हम फोकस कॉन्शियस पेरेंटिंग पे काम ही नहीं कर रहे। अच्छा, कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अगर आप अभी लिखना चाहते हैं यू कैन राइट इट। नंबर 1 पॉइंट में इसमें ऐड करूंगी, रेगुलेशन बिफोर रिएक्शन। वी कैन नॉट टीच काम इफ वी आर नॉट काम। आप चीख के अपने बच्चे को कामनेस शो नहीं कर सकते, आप जल्दी जल्दी काम करके उसको ये नहीं कह सकते आराम से काम करो, बिकॉज आप
द सेम थिंग, आपका बच्चा आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपको मिरर कर रहा है। जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, हम देखते हैं ना, हाँ मैं यहाँ से कैसे लग रही हूँ, मैं यहाँ से थोड़ी सी फैट लग रही हूँ, मैं यहाँ से थोड़ी सी स्लिम हूँ, ये चीज इस तरह नहीं होनी चाहिए। दैट्स हाउ वी हैव टू रिफ्लेक्ट फॉर आवर किड्स एज वेल। ये मैं कैसी लग रही हूँ उसको, उसको मैं कैसी नजर आ रही हूँ, ये वो मुझसे क्या लर्न कर रहा है। और आपको अपने आप को रेगुलेट करना है फर्स्ट। We have to regulate ourselves as a mothers, as a mentors. If you will not be the mentors for your kids, they will find another mentors outside of the house. And that would be really dangerous. Not outside of the house, but being present into the house, they would have other mentors in their gadgets. So be prepared for that moment कि आपका ग्रिप अच्छा होना चाहिए इस मामले में। आप जैसा अपने बच्चे को नजर आना चाहते हैं, आप उसको लिख लीजिए, मुझे ऐसा नजर आना अपने बच्चे को, रिजिलियंट, हैप्पी, पीसफुल, काम, स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस आता है, आएगा, अपने बच्चे को थोड़ा सा शो भी करवाएं, बट मीनवाइल उसको ये भी दिखाएं कि मैंने उस स्ट्रेस को हैंडल कैसे किया। मैंने जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, एज आई एम अ मुस्लिम, अल्लाह आस्क्ड मी टू हैव अ गुड वुजू एंड आस्क फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व तआला। सो रिएक्शन से पहले आपने रिस्पॉन्स देना है। नंबर 2 में आपके लिए है कनेक्शन बिफोर करेक्शन। कभी भी आपसे भी बात की जाए, जब तक आपका उस बंदे के साथ कनेक्शन ना हो, आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। द सेम हैज हैपेंड विद द किड्स। डिसिप्लिन वर्क्स ओनली व्हेन द चाइल्ड फील्स इमोशनली सेफ। अगर उसको फील होगा कि मुझे इंसल्टिंग वे में करेक्ट किया गया है, या मुझे ताना देने के अंदाज में किया गया है, देखा ना तुम्हारे हाथ ही इस तरह के है, चीज खराब हो जाती है। हाउ वुड इट वर्क? आपका बच्चे को, आप एक सेकंड के लिए अपने बच्चे की एज को इमेजिन कीजिए कि आप 3, 5, 2, 6, 11, जिस जिस भी ईयर का आपका बच्चा है, उसकी लिमिटेड दुनिया है, उसने आपके आपके तरह की दुनिया भी एक्सपीरियंस नहीं की है। आपके अल्फाज उसकी जिंदगी बनाते हैं, आपके अल्फाज उसकी जिंदगी को बिगाड़ते हैं। बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स, विद योर कम्युनिकेशन, प्लीज। दिस इज द की। अब फौरन जब भी गुस्सा आए, आता है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, वी आर ह्यूमंस, और आ सकता है, आपने अपने आप को रेगुलेट करना है। इंस्टेंट 2 सेकेंड्स के लिए रेगुलेट करना है, रिफ्रेम करना है। एंड देन यू हैव टू रिस्पॉन्स, नॉट रिएक्ट। और अपने इमोशंस को डिसिप्लिन करना, अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे इमोशंस को डिसिप्लिन करना सीखेंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, अल्लाह ने गुस्से के बारे में बात की है। अल्लाह ये नहीं कहा कि तुम्हें कभी गम नहीं आएगा, गम भी आएगा, इट्स इमोशन। अल्लाह ने इसको रेगुलेट करने की बात की है। अल्लाह ने खौफ के बारे में कुरान में बात की है। तो इतनी मेन मेन इमोशंस जब अल्लाह बात कर रहा है, तो व्हाई नॉट वी आर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू दिस, कि इसको रेगुलेट कैसे करना है और रिस्पॉन्स कैसे करना है, इनको डिसिप्लिन कैसे करना है। जो ज्यादा खौफ है फिर वो आपको एंजाइटी की तरफ ले जाता है, इसको डिसिप्लिन करना जरूरी है। ज्यादा गम आपको डिप्रेशन में ले जाता है, इसको डिसिप्लिन करना जरूरी है। और बच्चे को करेक्ट करते हुए कनेक्ट करना जरूरी है आपको। इमोशनली उसको सेफ फील करवाना जरूरी है। और उसके एग्जाम्पल्स में हम ले लेते हैं, आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा, आपके, तुमने इतना टाइम ही लगाना है, तुम बहुत टाइम लगाते हो, तुमने तो सबसे एंड पे खाना खाना है। अब हम लोग शायद हरी में काम करने हैं, इन सब चीज़ों में चीज़ें कर देते हैं, बट मीनवाइल वी हैव टू रिफ्लेक्ट कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। मुझे इसको इमोशनली सेफ फील करवा के इस चीज़ को अच्छा करना है। उसको बोलो बहुत अच्छा करते हो अगर आप चबा के खाते हो, दैट इज गुड, च्यू करके खाना चाहिए। हमारे स्टमक का काम आधा रह जाता है, बट मीनवाइल वी हैव अदर chores which we have to do। आपका होमवर्क पड़ा हुआ है, या whatever you have to do, your work is pending, so make sure कि अगर आप स्क्रीन टाइम के बगैर खाएंगे, it would work better। इंटेंशनल कम्युनिकेशन आपकी बहुत मैटर करती है। सॉफ्ट टोन,
शॉर्ट सेंटेंसेस एंड क्लियर बाउंड्रीज। अब वो कैसे होती हैं? धीमे अंदाज में बात करने से आपका बच्चा धीमे अंदाज में बात करना सीखता है। पहले 5 साल में आपका बच्चा अगले 50 ईयर्स समझ लेता है मैंने कैसे गुजारने। और अगर आपसे वो 5 साल मिस हो गए हैं, तो आप अपने आप के साथ थोड़ा सा काम रहें और अपने आप को माफ कर दें कि मेरे से वो मिस हो गए हैं। नाउ यू हैव टू वर्क हार्डर फॉर दिस। पहले 5 साल में सॉफ्ट टोन्स, छोटे जुमले और क्लियर बाउंड्री सेट करना जरूरी है। और जिनके अभी 5 साल के हैं बच्चे या उसी एज में है, 6 से एटलीस्ट 6 तक, तो प्लीज मेक श्योर कि इस पे काम बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दें। जैसे हम अपनी बहुत सी चीज़ों पे स्ट्रिक्टली काम करते हैं ना, नहीं मेरा फेस इस तरह का नजर आना चाहिए मेकअप करते हुए, कॉन्टूरिंग ऐसी होनी चाहिए, यहाँ से स्लिम, यहाँ से ऐसा, मेरी फिजिक के मुताबिक ये कट मुझे सूट करता है, मुझे ऐसे करना चाहिए, हाँ मुझे वो वाले ब्रांड का वो वाला डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है। मतलब हम इतने कॉन्शियस होते हैं ना, तो वाई नॉट वी आर दैट मच कॉन्शियस अबाउट आवर पेरेंटिंग। टोन्स को सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। चिल्ड्रन रीड एनर्जी, नॉट वर्ड्स। वो आपकी एनर्जी को रीड करते हैं। आप कभी ऊंची आवाज में चीख के बोले आहिस्ता बोलो, डू यू थिंक कि आपका बच्चा आहिस्ता बोल पाएगा? वो सबसे पहले ना थोड़ी देर के लिए खामोशी से आपको देखेगा कि हाउ यू आर डूइंग दिस। तो आपकी एनर्जी को रीड करते हैं। आपके वर्ड्स तो वो तो प्रोसेस ही नहीं ना करता ब्रेन उनका, लेकिन आपकी एनर्जी प्रोसेस कर देता है। और सेफ पेरेंटिंग एनर्जी के लिए आपने अपने आप को एफर्मेशंस देनी है। माई चाइल्ड नीड्स माई प्रेजेंस, नॉट माई परफेक्शन। आपकी प्रेजेंस होना जरूरी है। ये क्या लगा हुआ है आपको? किसका माइक खुला हुआ रह गया है? खून आया हुआ है। खून आया हुआ है? हाँ। खून आया हुआ है? मैंने हाथ लगूंगी तो साफ हो जाएगा सारा। ऐसे ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ? थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे फिजा सजाद कह रही है प्लीज चाइल्डहुड ट्रॉमा पर भी सेशन रखें, इन सब चीज़ों पर गुजर लेकिन उसका इम्पैक्ट भी डीपली। हाँ जी बिल्कुल, आई नो, आई अंडरस्टैंड दिस। एज आई सेड कि क्लाइंट्स पे काम करके बहुत सी चीज़ें उनके चाइल्डहुड से रिलेट कर रही होती है, बहुत सी नहीं, 90% चाइल्डहुड पे डिपेंड कर रहा होता है काफ़ी कुछ। तो अगर आप अपने बच्चे को इमोशनली सेफ इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि हमें अपनी रीपेरेंटिंग पे काम करना पड़ा है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मिलेनियल्स जो लेट 80s और 90s के हैं, 80s 90s के जो हैं, इनके लिए ज़रा मुश्किल है, बिकॉज दे हैव टू लुक 25, दे हैव टू थिंक लाइक 65, और नॉस्टैल्जिक रहना और ये सब चीज़ें तो हमारी उसमें, क्योंकि हमने ट्रांजिशन इरा देखा है ना, मोबाइल ना होने से एंड्रॉयड एप्पल तक का हमने देखा है। तो ये ग्रोथ हमारी काफी काफी ज्यादा ग्रोथ है, मतलब एक्चुअली इतनी ग्रोथ नॉर्मल एरा के लोगों ने नहीं फेस की हुई जितनी हम लोगों ने की है। आपके बच्चे के लिए आपकी प्रेजेंस और आपकी प्रेजेंस में सॉफ्ट टोन, बाउंड्रीज होनी जरूरी है। आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी शाउटिंग को पॉज पे चेंज कर सकते हैं। लिख लीजिए शाउटिंग, सबसे पहले लिख दीजिए रिप्लेसिंग ओल्ड पैटर्न्स, शाउटिंग इनटू पॉजिंग। आपने जब आपका शाउट करने का दिल चाहे ना, चीख के बोलने का कि चुप कर जाओ या कुछ भी, आपने पॉज लेना है, 2 सेकेंड्स का पॉज लेना है। आपका उनको थ्रेट करने का दिल करे ना, अगर तुमने ये किया तो मैं ये कर दूंगी, आपने उनको चॉइसेस देनी है। थ्रेट्स इनटू चॉइसेस। चॉइस क्या देनी है? अच्छा बेटा देखो,
चलें बेटा नहीं भी कह सकती ना गुस्से में आपके। अच्छा, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अभी ऐसे कर लो, या हाफ एन आवर या 60 मिनट्स के बाद आपने ऐसे करना है। ये जो आपने खेलना है ना इस तरह से, 60 मिनट्स के बाद करना है या अभी करना है। अगर अभी करोगे तो ये बेनिफिट्स हैं और ये इनका ड्रॉबैक है, और अगर बाद में करोगे तो ये बेनिफिट्स और ये ड्रॉबैक है। चॉइसेस दे दीजिए। नंबर थर्ड पे आपने पनिशमेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग में कन्वर्ट करना है। हम तुम अभी ऐसे करो ना, तुम अब नहीं जाओगे, तुमने होमवर्क नहीं किया ना, तुम ये नहीं करोगे, जो ये करेगा वो जाएगा। दैट इज अ चॉइस। बट अगर आप पनिशमेंट के तौर पे करें तो मेक इट श्योर कि आप उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ले जाएं और उसको बोलें अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो हम सब मिलके आपको ये करवाते हैं ताकि आप हमें ज्वाइन करो। हम चाहते हैं कि आप हमें इस चीज़ में ज्वाइन करो, आप अकेले कमरे में मत बैठे रहो। तो पनिशमेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाइए, क्रिटिसिज्म को कोचिंग पे लेके जाइए। तुमने ये चीज इस तरह की, तुम्हें पता था इस तरह नहीं करना चाहिए था। टीन एजर्स तो स्पेशली बहुत इरिटेट होते हैं पेरेंट्स से। जब मैं किसी टीन एजर से बात कर रही होती हूँ, फल्ला उसके पास इतना कंप्लेंट बॉक्स होता है ना, मामा ये, बाबा वो, ऐसे 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 ऐसे। और आई कैन अंडरस्टैंड एज वेल कि मदर को अपने आप को रीमदर करने में भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। क्रिटिसिज्म को आपने कोचिंग में कन्वर्ट करना है। इधर आओ दिखाओ, मैं बताती हूँ इसको, ऐसे नहीं, ये देखो, अगर हम इसको इस तरह करेंगे ना, दैट वुड वर्क बेटर। इसको रिफ्रेम कर लीजिए। अच्छा चलो, अब इस तरह करके देखो कैसा हो रहा है, ये ज्यादा अच्छा हो रहा है कि ये ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो that would create emotionally well kids inshallah in the future. Not only the kids but the emotionally stable ummatis. क्योंकि अगर उम्मतीस अपने इमोशंस को ही बैलेंस डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे, हाउ कुड दे बी एबल टू वर्क फॉर द दीन। सबसे पहले तो इमोशंस है ना, और दीन के साथ भी इमोशंस अटैच होंगे और वो डिसिप्लिन्ड होंगे तो हम वर्क कर पाएंगे। एंड अगेन एक सिंपल एग्जाम्पल, तुम इतने केयरलेस क्यों हो, दिस इज chaos एंड पीसफुल रिस्पॉन्सेज, लेट्स स्लो इट डाउन एंड सी व्हाट हैपेंड। थोड़ा केयरफुली करके देखो कि ये कैसे काम करता है। दिस इज द पीसफुल पेरेंटिंग रिस्पॉन्स। Now I am going to give you some tools. These are the techniques for parenting and these are the practical tools. 4 second rule है, that is pause, breathe for 2 seconds and respond. Pause for 1 second, breathe for 2 seconds and then respond. Again, चीखने का दिल चाह रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, आपने पॉज करना है, गहरे सांस लेना है 2 सेकंड के लिए, और फिर आपने रिस्पॉन्ड करना है इंटेंशनली कि मैंने क्या रिस्पॉन्ड करना है। ये आपके जनरेशनल पैटर्न्स को इंटरप्ट करता है। जब आप पॉज करते हैं ना किसी भी चीज के लिए, किसी जवाब के लिए, किसी भी रिस्पॉन्स के लिए, किसी रिएक्शन तो नहीं देना चाहिए बट क्योंकि हम दे देते हैं, तो पॉज इज द इंटरप्शन एंड वी नीड दैट। हमें वो चाहिए होती, चाहे हमें अपने पर्सनल रिलेशंस में भी चाहिए हो। जैसे आपको कभी अपने हस्बैंड की बात पे भी गुस्सा आ सकता है, तो in order to get into the panic you need to have a pause, breathe and then respond. And same with the kids, आपका बच्चा भी आपसे ये सीखेगा। Another tool is peace posture. अब वो क्या होता है, जब आप बिल्कुल सख्त खड़े होते हैं ना, आई कुड से बिल्कुल स्टिक होके, और आपके शोल्डर्स स्ट्रेट, और आपकी आपकी आंखें बिल्कुल स्ट्रेस की वजह से आउट हो रही होती हैं, एंड यू आर लाइक, आपके जॉस बिल्कुल क्लेंच किए होते हैं, और आपका समझ नहीं आता आप क्या करें। आपने उस वक्त अपने शोल्डर्स को ड्रॉप करना है। यू नीड टू ड्रॉप योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर जॉ एंड स्पीक स्लोली। ये इंस्टेंटली आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है। एंड यू कैन लाइक हैव इट फॉर एनीथिंग, जहाँ पे आपको समझ आ रही हो कि मैं यहाँ पे बहुत बुरा रिएक्ट करने वाली हूँ। यू नीड टू, आपने अपने शोल्डर्स को फौरन रिलैक्स करना है, डाउन करना है, ड्रॉप करते हैं उनको। आपने अपने जॉस को अनक्लेंच करना है, रिलैक्स कीजिए,
और आपने बहुत सॉफ्ट टोन में बात करनी है मीनवाइल उस टाइम पे। नंबर थर्ड पे एक चीज है नेम द नीड टेक्निक। आपने क्या करना है, व्हेन योर चाइल्ड मिसबिहेव्स यू हैव टू आस्क देम व्हाट डज माय चाइल्ड नीड राइट नाउ। क्या चाहिए मेरे बच्चे को, अटेंशन। सो वो अपनी नीड को नेम देना सीखे, रेस्ट, फूड या इमोशनल सपोर्ट चाहिए। आप ये लफ्ज बोलेंगे तो आपका बच्चा अंडरस्टैंड करेगा कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन अगर आपने ये वर्ड्स नहीं बोले, आपके बच्चे को नहीं पता चलेगा उसको क्या चाहिए, और वो रिस्पॉन्ड बिहेव भी उस तरह से नहीं कर पाएगा। रिफ्लेक्ट करने के लिए यू हैव टू पॉज, ब्रीथ and respond. Drop your shoulder, relax the jaws, and speak nicely. What does my child need? Attention? Is it rest? You need some rest? Or you're hungry, you need some food? Or you need emotional support? What are you feeling? यहाँ पे मैं एंड पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। इमोशनल सपोर्ट क्या चीज है? आपको पता है दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद, मतलब अ, उनको अकेलापन फील हुआ तो अल्लाह ताला ने हजरत हवा को भेजा। लोनलीनेस द फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट इज द जेलेसी। जो पहला कत्ल हुआ था दैट इज द जेलेसी। जेलेसी का इमोशन बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, और स्पेशली 5 साल से जो बच्चे बड़े होते हैं ना, उससे पहले तो वो मिल के खेल लेते हैं। 5 साल के बाद वो अपने टॉयज, अपनी चीजों के मामले में बहुत ज्यादा अ, होते हैं कि नहीं, डोंट टच दिस, ये मेरा है, पोजेसिव होते हैं। तो वहां पे आपको इमोशनल सपोर्ट देनी है अबाउट जेलिसी। आपने वर्ड नहीं यूज करना, बट आपने ये बताना है कि वी हैव टू शेयर इट। और अगर अल्लाह ने दूसरे बच्चे को ज्यादा अच्छी चीज दी हुई है तो वी नीड टू वर्क ऑन आवर सब। हमें अल्लाह ने और अच्छी चीजें दी हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए था इसलिए अल्लाह ने हमें ये दिया है। उसको वो चाहिए था इसलिए अल्लाह ने उसको वो दिया है। दिस इमोशनल सपोर्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द इमोशंस। अगर मेरे बेटे को गुस्सा आ रहा है, मेरे बच्चे को, तो हाँ, अल्लाह ने हमें क्या कहा है कि हमने गुस्से को कैसे डिसिप्लिन करना है। These are the emotional supports we have to work, and we have to give words to them. उनको words देने जरूरी हैं, so they would get understand कि वो क्या फील कर रहे हैं। आपने मिलेनियल्स के ये जो हैं, आप लोगों ने ये चीज फील की होगी, मेल्स जो है साइट पे, इनको अपने बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगा है। स्पेशली मिलेनियल्स बहुत कम है जो अपने बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड कर पाए। इनको अपनी नीड्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम, बल्कि अभी तक तो बेचारे अभी भी सफर ही कर रहे हैं, बिकॉज मदर्स हैव नॉट वर्क ऑन दैम। मीनवाइल औरतों पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम कर दिया गया ताकि उनको बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए। इमोशनल कोचिंग ये बहुत जरूरी है। स्टॉप क्राई की वजह बजाय ना, आपने अपने बच्चे को ये कहा स्टॉप क्राइंग। पीसफुल पेरेंटिंग कहती है आपने अपने बच्चे को कहना है कि मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ आपके साथ। यू आर नॉट अलोन, आई एम ऑलवेज हियर विद यू। टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट आर यू फीलिंग। इसको इमोशनल कोचिंग कहेंगे, और आपने अपने बच्चों का इमोशनल कोच बनना है, so they could not get coaches outside, इंशाल्लाह। एक मेथड है जिसको हम कहते हैं 2R मेथड, पेरेंट्स के लिए होता है। एक R रिप्रेजेंट करता है रेगुलेट को, और एक R रिप्रेजेंट करता है रिफ्रेमिंग को। रेगुलेट आप करते हैं डीप ब्रीथ, थोड़ा सा पानी पिया, और 10 सेकंड के लिए आप थोड़ा साइड पे हो जाते हैं। जब आपका बच्चा टैंट्रम शो कर होता है, जमीन पे लेट जाता है चार बंदों के दरमियान में, और आपका दिल चाहता है कि बस मैं इसको बिना पकड़ूं और इसको बताऊं, एट दैट टाइम आपने सांस लेने, पानी है तो पी लीजिए पास, नहीं तो थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाइए, और अपने आप को रिफ्रेम कीजिए। माई चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग, नॉट गिविंग मी अ हार्ड टाइम। वो किसी चीज से स्ट्रगल कर रहा है, उसको कुछ चाहिए है, वो मुझे सख्त बिहेव नहीं दे रहा, मुझे मेरा वक्त मुश्किल नहीं कर रहा। अपने आप को रिफ्रेम कीजिए, एंड दैट इज एक्चुअली द रीजन कि हमारा बच्चा उस वक्त स्ट्रगल कर रहा होता है।
क्यों वो लेट जाता है, क्यों वो टांगे मारता है, क्यों वो जिद करता है? बिकॉज ही नीड समथिंग जो उसको नहीं मिल रही, और हम भी शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई, वरना बिला वजह कौन बच्चा करता है? व्हाट डू यू थिंक? आप हम में से कोई बिला वजह इन सब चीज़ों पे इस तरह करता है? कभी भी नहीं करते। वी नीड। और यही चीज़ हमें भी रिफ्लेक्ट करना है ना, जब हमें कोई चीज़ चाहिए, हमें टैंट्रम्स करने के बजाय रेगुलेट करना है। हमारा बच्चा अंडरस्टैंड करेगा, मेरी माँ की ये नीड थी, उसने डिसिप्लिन किया इमोशंस को, उसने रेगुलेट किया, उसने रिफ्रेम किया, चलो अभी नहीं, एक दो दिन बाद मैं इसको देख लूंगी, एक हफ्ते बाद देख लूंगी इस मैटर को। जब आप अपनी इन सब चीज़ों को रिफ्रेम करेंगी, योर किड विल लर्न हाउ टू रीफ्रेम द थिंग्स। उस इवेंट को रिफ्रेम कैसे करना है। पीसफुल बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। नंबर 6 पे है, आई एम नॉट ओके विथ शाउटिंग, लेट्स टॉक कामली। कितना अच्छा जुमला है कि मैं आपकी शाउटिंग से खुश नहीं हूँ, हम आहिस्ता से बात करते हैं। These are the simple sentences for making boundaries. अगर आपका बच्चा स्क्रीन टाइम मांग रहा है और वो टेंट्रम शो कर रहा है, आपने उसको ऑप्शंस एंड चॉइसेस देने के बाद एक बड़ी पीसफुल बाउंड्रीज के जुमले बनाने हैं। और ये जुमले बना के रखें, इस पे आपने काम करना है। पहले होमवर्क और फिर स्क्रीन टाइम, और मैं आपकी हेल्प करती हूँ होमवर्क करने में। अब आपने स्क्रीन टाइम में हेल्प नहीं की, स्क्रीन टाइम का वर्ड्स आपने बाद में बोले। फर्स्ट आपने उसको प्रायोरिटी दी कि पहले होमवर्क, फिर स्क्रीन टाइम, और फिर आपने कहा मैं हेल्प करती हूँ आपके होमवर्क करने पे। आप फिर फर्स्ट वाले पार्ट पे स्विच कर गई हैं कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ। और ये जुमले बनाने पड़ते हैं, एंड ट्रस्ट मी दैट हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन द किड्स। ये आपके बच्चों पे बहुत डीप इम्पैक्ट डालता है। क्वेश्चन आंसर्स मैं बाद में लेती हूँ। जी थैंक यू सो मच। अच्छा, आई थॉट शायद कुछ क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद में आपके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं उस पर भी क्वेश्चंस लेती हूँ। एक डीपर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं आज हम, थोड़ी सी देर की, बस 10 मिनट और रिक्वायर्ड होंगे। डिसरेगुलेटेड पेरेंट जो है ना, वो कभी भी रेगुलेटेड चाइल्ड नहीं बना सकता। मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो खुद डिसरेगुलेट है। अब यहाँ पे एक मैटर ये आता है कि एक जो पेरेंट है वो बहुत रेगुलेटेड है और एक पेरेंट डिसरेगुलेट है, रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या करें? अब डेफिनेटली अल्लाह ताला की तरफ से ही जिम्मेदारी ज्यादातर उस पे आ जाती है जिसको अल्लाह ने शऊर अता किया, अल्लाह की तरफ से है। तो आई नो इट रियली हार्ड बट इट हैज अ रिवॉर्ड एज वेल। अल्लाह आपको इस सख्ती का भी रिवॉर्ड देंगे जो आपको एज अ सिंगल रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बर्दाश्त करनी पड़ रही है। हमारा चाइल्डहुड पैटर्न जो है इज नॉट आवर फॉल्ट, बट हीलिंग जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ हमारे पेरेंट्स ने अगर इस तरह से हमारी आसानी से कर दी पेरेंटिंग, और उनके काम चल भी गया, ये हमारा फॉल्ट नहीं है। लेकिन अपनी हीलिंग जो है वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे बच्चे एब्जॉर्ब करते हैं इमोशनल क्लाइमेट को, कि क्या हो रहा है, हाउ इज इट वर्किंग, ये किस तरह से सारा सब चल रहा है। और आप देखना, अगर आपका पीस जो है ना, आपके बच्चे ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, आपका क्लाइमेट ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। पीसफुल पेरेंट का क्लाइमेट बच्चे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर मोर इंटेंट टूवर्ड अ पीसफुल पेरेंट, हुएवर, चाहे बाप भी हो सकता है चाहे माँ भी हो सकती है इसमें। और अपने लिए भी ना कोई सेल्फ हीलिंग प्रॉम्प्ट्स निकालें, जैसे कि ये मैंने तरीका किस माँ से सीखा है, इस तरह से बोलना या इस तरह से करना। या एक ये सवाल पूछें अपने आप से कि ये तरीका मैंने किससे सीखा है। और अपने आप से ये सीखें कि व्हाट बिहेवियर, मेरा कौन सा बिहेवियर है जो मेरे बच्चे को हर्ट करता है, एंड व्हाट इज द पीसफुल हैबिट आई वांट टू अडॉप्ट, मुझे कौन सी हैबिट अडॉप्ट करनी चाहिए एज अ पीसफुल पेरेंट। और इसमें मैं आपको हैबिट्स के कुछ कीज दे देती हूँ। स्पीकिंग स्लोली, कोशिश क्या करें सुन्नत समझ के ना, एक एक वर्ड्स को अदा करके बच्चे को समझाने के अंदाज में बोला करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा अच्छा अंदाज था कि बात ऐसे करते थे जैसे एक एक मोती पे रोया हुआ है, एक एक लफ्ज
जैसे पिरोया जा रहा है, तो आपके बच्चे को ये अंदाज पसंद आएगा। और मेंशन करें कि हमारे लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही अंदाज था, दैट्स व्हाई आई इंटेंशनली टॉक लाइक दिस विद यू। और आपका बच्चा अच्छा महसूस करेगा और रिलेट करेगा इसको अपने बिलीफ सिस्टम के साथ। ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है पीसफुल पेरेंटिंग के लिए। सांस, 2 मिनट की ब्रीदिंग, 2 सेकेंड की ब्रीदिंग एटलीस्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं, मैं क्या करूं तुम्हारा। अब ये जो आपने सांस लिया ना, ओके, लेट्स वर्क ऑन इट, मेरे पास आओ, क्या प्रॉब्लम है, दिखाओ मुझे। ओहो, इतनी सी बात थी यार, ये इतना मुश्किल नहीं है मेरी जान, ये देखो इस तरह करना है। बहुत आसान हो जाएगी आपकी पेरेंटिंग, बहुत ज्यादा। इमीडिएट रिएक्शंस नहीं देने आपने। पीसफुल पेरेंटिंग में रिस्पॉन्स होता है, पॉज, ब्रीथ, रिस्पॉन्स। इसको कहते हैं 4 सेकेंड रूल, पॉज, ब्रीथ, रिस्पॉन्स। और एक पीसफुल एक्टिविटी करवानी है आपने डेली बच्चों को, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑब्जर्व करें जज करने की बजाय, इसने ये किया तो क्यों किया, अपने आप से सोचें। तुम हमेशा, वो आते हैं बच्चे तो तुम ऐसे करते हो, तुम उन बच्चों के साथ ऐसे करते हो, ये जजिंग स्टाइल है। यू नीड टू ऑब्जर्व व्हाई माय चाइल्ड इज डूइंग दिस, और आपने उसके साथ इमोशनल सपोर्ट पे काम करना है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए 20 सेकंड के लिए। आई एम क्लोजिंग दिस। रिलैक्स कीजिए और इमेजिन कीजिए a home where voices are gentle. Kids feel safe approaching you. You respond with love, not fear. You are breaking generational patterns. कितनी हसीन जिंदगी लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है। And ask yourself every day, I choose to parent from peace, not from my past pains. ये affirmations डेली दीजिए अपने आप को। मैंने पीसफुल पेरेंटिंग को चूज करना है। जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बच्चे के साथ नहीं होगा। Heal yourself to heal your parenting. Thank you so much everyone for listening me to till अभी तक. Jazakumullah khair for your presence, or I hope you have learned a lot. I am here if any of the questions are there. कोई क्वेश्चन हो जो अभी मैं कर सकूं, और अगर आप ग्रुप में करना चाहते हैं तो मैं ग्रुप में भी आंसर दे दूंगी. Okay. Thank you so much everyone. Jazakumullah khair. Let's come in the group. रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला और इतने कम वक्त में आपने बहुत सारी चीजें समझाई। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह. एक चीज जो हमारी हम पेरेंट्स के जो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, हम उनसे खुद को कैसे हील करें? Yes, you're right. अच्छा, your good name is, sorry, सफिया। सफिया. सफिया, अपने आप को आपने सबसे पहले ना जर्नलिंग स्टार्ट करनी है. आपने लिखना है कि व्हाट आर माय सही। ट्रॉमा. उनको ऑब्जर्व करके आपने उनके, लेट्स सपोज, मैं आपको बताती हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना, हम मिलेनियल्स, उनके जो पेरेंटहुड के ट्रॉमास ये रह चुके हैं कि उनकी माओ ने उनको निगलेक्ट किया है, क्योंकि वो घर के काम और जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी. अब निगलेक्शन में क्या हुआ कि वो निगलेक्ट हुए, मीनवाइल जब वो खुद पेरेंट बने तो उन्होंने एक्स्ट्रा तवज्जो दी. मतलब तवज्जो दी, लेकिन वो कुछ बिगाड़ने के अंदाज में थी. दैट डजंट वर्क्स. हमें एक बैलेंस एंड डिसिप्लिन लेके चलना है चीजों को.
आपने अपने ट्रॉमास को लिखना है, यू हैव टू राइट इट डाउन। यू नीड टू ऑब्जर्व व्हाट आर द रीजंस, रीजंस को राइट डाउन कीजिए। और स्टिल यू, इफ यू नीड एनी कोचिंग, तो हम सब कोच इधर हैं, उनको देख ऑब्जर्व करेंगे, यू आप उसको रिफ्रेम कर लीजिए। रिफ्रेमिंग वर्क्स एज वेल। तो बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कैन वी लाइक कम इनटू द ग्रुप इंशाल्लाह, तो फिर मैं उधर आपको आंसर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डियर, मेरा एक सवाल है सिर्फ। जी जी। लाइट का भी इशू होता है, अभी लाइट आई तो मैंने आपको ज्वाइन किया। जी जी। प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने बच्चों की तरबियत कर रही हूँ घर में बैठकर। जी। मैं अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से कर रही हूँ कि मैं उस चीज के अंदर क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें, टीवी देखना, ड्रामे देखना, ये मूवीज, ये चीजें अगर चलती रहेंगी, लोग तो हम्म जाहिर सी बात है इंटरप्ट कर रहे हैं लाइफ में, वो उनका तो इम्पैक्ट बुरा पड़ ही रहा है। पर मैं बच्चों को हम्म उन चीजों से भी बचा रही हूँ, बच्चों को समझा हम्म रही हूँ कि ये चीज किस तरह से अच्छी है, किस तरह से बुरी है, इवन दीन का भी ख्याल कर रही हूँ। लेकिन हम्म मेरी जो बच्चियां हैं, एक 7 साल की है, अब एक 10 साल की हो रही है माशाल्लाह से। दोनों हम्म के स्कूल में प्रॉब्लम चलता रहा है, स्कूल का जो माहौल है, मैं जो मर्जी कर लूं, मैं उसको नहीं सुधार पा रही हूँ। अब बच्चियां हैं, 6 साल की बच्ची है, उसकी भी क्लास में यही मसला चल रहा है कि दूसरी बच्चियां बात कर रही हैं, मैं तो, देखो ये बच्चा कितना प्यारा है, क्लास का बच्चा है, कितना प्यारा लग रहा है, मैं तो इसी से हम्म शादी करूंगी। और हम्म इवन 2 बच्चियों ने एपीएस में पढ़ती हैं मेरी बच्चियां, हम्म और हम्म वो ये चीजें भी चली हैं हम्म कि उन्होंने ये कहा है कि मैं इसके भाई से शादी करूंगी, वो उसके भाई से हम्म शादी करेगी, हमारे हम्म बेबीज होंगे, हमें हमारे हम्म हस्बैंड जो होंगे वो हमें आईफोन गिफ्ट करेंगे। और अब मेरी हम्म बेटी, क्योंकि मेरी सिर्फ 3 बेटी हैं, उनका कोई भाई नहीं है, तो हम्म वो हमेशा से ये करती थी, मम्मा मेरे तो कोई भाई नहीं है, मुझे तो कोई दोस्ती नहीं बनती है। अब हम्म मैं इस चीज में भी ट्रॉमा में रही हूँ कि मैं क्या क्या करूं, मैं अपनी हम्म बच्चियों को मैं किस तरीके से आखिर इस चीज से भी निकालूं। फिर मैंने हम्म बात की, अपनी बच्चियों को समझाने की कोशिश की, इवन दो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मम्मा ये बातें अडल्ट्स की थी, हम आपको बता नहीं सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप मम्मा से हम्म हर चीज शेयर कर सकते हो, मुझे बता सकते हो सारा कुछ। हम्म उन्होंने मुझे बताई ये बातें, इवन दो मेरे पास वॉइस मैसेजेस में मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने इनके प्रिंसिपल को सेंड किया, क्लास टीचर को सेंड किया। क्लास टीचर ने आगे से काउंसलिंग क्या की कि बेटा मम्मा को नहीं बताया करो सारा कुछ। अब अगर वो मुझे नहीं बताएगी तो जाहिर है मुझे कैसे पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। हम्म ये हम्म चीजें स्कूल में चल रही हैं, अब उसमें मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत अपसेट हूँ, मैं क्या करूँ आखिर। मैं पूरी हम्म तरीके से अपने बच्चों पे तवज्जो दे रही हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि हर वक्त उनको वो माहौल दूं जो मुझे नहीं मिला मेरे बचपन में, और मुझे अब मुश्किल होती है। जैसे हम लोग बड़े हुए, हमें मुश्किल हुई कि नमाज की पाबंदी तक में मुश्किल हुई, हम्म मेरे बच्चों को मैंने अभी से स्टार्ट करवाया ताकि जब मेरी उम्र में पहुंचे तो इनको मुश्किल ना लगे। अब मैं हम्म करना चाहती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता चीजें करने का, मैं सीखना हम्म चाहती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा सीखने का, इसलिए मैं अभी से सिखाना चाह रही हूँ। तो मैं इस चीज से, इस माहौल से, हम सबके पास ही होगा ये प्रॉब्लम, किसी के बच्चे हम्म, बताते होंगे, किसी के नहीं बताते होंगे। बिल्कुल है, सही लेकिन कह रही हैं। लेकिन हम इसमें क्या करें आखिर, क्योंकि मैं इतनी अपसेट हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रही मैं क्या करूँ इस मामले में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, ताकि ज्यादा लोग इससे बेनिफिट हो। क्या हमने जी। अपने बच्चों को कभी ये बताया है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बच्चे नहीं थे? हमने इसके बारे में बात ही नहीं की। क्यों बच्चों को सिर्फ शादी और बच्चों के बारे, बिकॉज दे आर मिररिंग ना, दे आर रिफ्लेक्टिंग। क्या हमने बताया कि कुछ ऐसे भी सहाबा कराम हैं जिन्होंने शादी नहीं की? हमने उसके, देखो, ये जो फितना है ना, इसके साथ फाइट एक अलग चीज है। एक बॉक्स में या एक बैग के अंदर अगर नेगेटिव चीज जा रही है, तो यू नीड टू पुट द मोर एफर्ट्स इनटू द पॉजिटिव साइड। आपको पॉजिटिव चीजें ऐड ज्यादा करनी है ताकि नेगेटिव की जगह कम रह जाए। यू नीड टू डिस्कस अबाउट के बच्चे ना भी हो तो जिंदगी चलती है, शादी ना भी हो तो जिंदगी चलती है। और हमने तो भी अपना करियर बनाना है ना, वी नीड टू बी द गुड वॉरियर मुस्लिम्स। तो जो वॉरियर मुस्लिम्स होते हैं उनका तो बड़ा काम होता है, उन्होंने तो, आपको पता है कि हमने कितने लोगों को भी मुसलमान करना है, हमने तो बहुत जबरदस्त मुसलमान बनना है। हमने उनका जो फोकस है ना वो शिफ्ट करना है। वी नीड टू शिफ्ट देयर फोकस इन सब चीजों से हटा के। अच्छा मुझे एक बात बताएं फरा, हमारी शादी जब हुई हुई होगी, हमें, लेट मैं भी लेती हूँ, मुझे हमें कभी एक फैंटेसाइज करके शादी को दिखाया गया? कभी ये नहीं बताया बेटा डिवोर्स इज ऑल्सो देयर, खुला इज जी। ऑल्सो देयर। हमें कभी भी जी, नहीं, इस बारे में बात ही नहीं की जाती थी। कभी नहीं बोला गया। और यही बात है कि मैं, चलिए आप इस बारे में बोल रही हैं ना कि हमें बच्चों को ये नहीं बताना कि शादी क्या होती है, इतनी सी उम्र में बच्चों को शादी का पता ही क्यों हो।
हाँ एग्जैक्ट, नहीं तो ये फर्क क्या करेंगे आप, ये जो हाथ में गैजेट जा रहा है इसके साथ आप क्या करेंगे? मैं नहीं देती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरी पेरेंटिंग इस तरह की है कि मैंने खुद को कंट्रोल किया है। मुझे वो हम्म। चीजें नहीं देखनी है। जो तो हम्म। मेरा बच्चा कैसे देखेगा आखिर? फिर बाहर से बात करके आ रहा है। इवन मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं गाँव में रहती हूँ, मैं खुद दिस इज कराची की हूँ। क्वाइट नॉर्मल। बट लेकिन ना अभी जब थोड़े से और बच्चे टीनेज में जा रहे हैं, इससे ज्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू इज हमने उनका फोकस शिफ्ट करना है, उनका पर्सपेक्टिव चेंज करना है, रिफ्रेमिंग करनी है उनकी, कि शादी ना भी हो तो बेटा काम चल जाता है। हम्म। और बच्चे ना भी हों तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने जिंदगी कैसे गुजारी। आपने बिजनेस वुमन बनना है हजरत खदीजा की तरह, आपने बिजनेस करना है यार। कौन सा बिजनेस करना है आपने, व्हाट हैव यू। आप उनको पर्पसफुल लिविंग की तरफ लेके आए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ, आपने क्या करना है। लेट सपोज मैं मैं अपनी एग्जांपल इस वक्त दे सकती हूँ। मैंने अपनी बच्ची को देखा कि वो ना बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा ना, मैं ये मुझे मेकअप करना है, मुझे ये करना है, मुझे आई ब्रिंग अ लॉट ऑफ मेकअप फॉर हर कि ठीक है, एंड आई वाज इनटू के ठीक है तो आपने मेकअप आर्टिस्ट बनना है। आफ्टर अ 1 मंथ शी सेड नहीं मुझे ज्वेलरी आर्टिस्ट बनना है। मैंने कहा ठीक है, आई ब्रिंग अ लॉट ऑफ ज्वेलरी एंड बीड्स एंड ऑल दैट, एंड शी क्रिएटेड दैट। एंड शी डिड लाइक उसने एक अपनी कजन के साथ मिलके एक वो भी की, शी 6 years old। एक उसने ये अमाना मॉल में शायद कुछ क्या एग्जीबिशन भी की। और लाइक शी हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स कि इतनी छोटी, और उसने अपना वो सारा नाम लगाया। अब उसका फोकस मैंने शिफ्ट किया बिजनेस की तरफ। ठीक है। अब जैसे जैसे चेंज आ रहा है उसका वहां से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, बट उसका शिफ्ट अब जा रहा है प्लेयर्स की तरफ। वो अब आजकल जी रोनाल्डो बहुत ज्यादा आए हुए हैं। वो अब वो क्या है, वो कोई चीज एक देखी होगी, वो उसमें स्क्रीन टाइम में देखो, जितना भी हम कर लें वी कैन नॉट फाइट विद दैट, हम इसके साथ। लेकिन हम ये है कि उनके फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं। आप आई वुड सजेस्ट कि आप उनको पीसफुल पेरेंटिंग के साथ साथ पर्पसफुल लाइफ की तरफ लेके आओ, कि हमारी लाइफ का पर्पस सिर्फ बेबीज और हस्बैंड्स और बच्चे और किसी को लाइक करना नहीं है। वी हैव सम अदर रीजंस टू बी इन दिस वर्ल्ड। तो उसके लिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, डोंट अवॉइड डिस्कशन। और आप स्कूल्स वालों से तो आप बिल्कुल फाइट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी यू कैन नॉट। टीचर्स फिर अपने आप को थोड़ा सा संभाल लेते हैं, प्रिंसिपल संभाल लेंगे। जो बच्चे जिस माहौल से उठ के आए होते हैं आप उनके साथ बच्चों को नहीं करवा सकते। हाँ आप अपने बच्चे को राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। और अगर कोई ऐसी बात करता है ये बहुत बुरी बात है, उफ माय गॉड, बट अब क्या करें, हम उनको समझाएंगे बिकॉज वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, मुस्लिम सिस्टर्स हैं। वी नीड टू लेट देम अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। और आप उनको बताएं कि आपने क्या बनना है और उन्होंने क्या बनना है, फिर उस पर उन पे थोड़ा 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 सा काम करें। बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती फरा। आई आई होप कि आपको 700 800 के इन्वेस्टमेंट से बड़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज भी मिल जाते हैं। जी बट जी। वी नीड टू वर्क ऑन दैट। जजाकुमुल्लाह खैर एवरीवन। थैंक्स ये कहना कि शादी सब कुछ नहीं होती। यस एग्जैक्टली है, शादी सब कुछ नहीं होती। लेट्स कम इन द ग्रुप, आई विल आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस ओवर देयर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।